मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। देखिए, आज हम उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए बताने के लिए कि सिंह राशि वालों के लिए इस सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ लेके आता दिखाई दे रहा है। देखिए, सूर्य का परिवर्तन हर 30 दिन में हो जाता है। सूर्य हर रोज एक अंश की गति से चलते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को समझें कि हमने पृथ्वी की गति को ही सूर्य की गति माना है। वैसे तो मॉडर्न साइंस इस प्रकार से कहती है कि जो सूर्य है वो तो स्थिर है, तो ज्योतिष भी इसको तो मानता है, कहीं फर्क नहीं करता। लेकिन यदि हम कैलकुलेशन कुछ करना चाहते हैं और हम अपने आप को स्टैटिक नहीं मानेंगे तो कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो पृथ्वी की गति है उसी को सूर्य की गति मान लिया जाता है। और हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम तो मूव कर रहे हैं, पृथ्वी तो मूव कर रही है, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, तो हमने अपनी गति सूर्य को दे दी है। इसलिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि एक अंश रोज सूर्य चलते हैं। तो वो जो गति है, सूर्य की जो गति है, वो एक अंश की जो है हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझी गई है। तो उसके अनुसार से आपको समझना चाहिए। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी आने के योग बन रहे हैं। सूर्य आपके लिए बड़े शुभ होकर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जो लग्नेश सूर्य आपके लग्नेश है, और जो लग्न होता है विशेष तौर पर क्या होता है, तन का भाव, शरीर का भाव, आपकी पर्सनालिटी, परसोना, सब कुछ इसका प्रभाव संबंध रखता है। और जो एकादशवां भाव है, जो राशि में जहां सूर्य गए हैं, वो भाव है विशेष तौर पर लाभ का, आपकी इनकम का, और विशेष तौर पे कैसे वहां से लाभ प्राप्ति, यानी आपकी पर्सनालिटी के द्वारा ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी का समय है। ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर समझा जाए तो यदि एकादशवें भाव में सूर्य का जो परिवर्तन होता है वो विशेष तौर पर आपके परिश्रम के द्वारा बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने की आपके योग बनेंगे इस समय में। और आपके परिश्रम के द्वारा धन उपार्जन के क्षेत्र भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ आपके प्रोग्रेस में, आपकी कीर्ति में भी कई प्रकार की इंपॉर्टेंट परिवर्तन लाने के योग बन सकते हैं। घर में कुछ नई चीजें आने के योग बन सकते हैं, चाहे वो वाहन हो, चाहे कई प्रकार के सुख संबंधित वस्तुएं हो, उसमें कई प्रकार की लाभ प्राप्ति योग बन सकते हैं। घूमने के, फिरने के बहुत सारे, यानी ये समय आपके लिए सुखदायक पूर्वक रहेगा, आपकी उन्नति के योग बनाने वाला रहेगा। आपकी गुड पर्सनालिटी के द्वारा बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। सम्मान में प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ बहुत अच्छी फ्रेंड्स के साथ, यानी दोस्ती किसी के साथ अच्छी बनने की, यानी अच्छे किसी के साथ नई दोस्ती बन सकती है, दोस्तों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ये समय ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इसको पॉजिटिव लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन सब कुछ अच्छा है, थोड़ा बहुत कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ध्यान क्या रखना है इस बात को, महत्वपूर्ण सूत्र क्या है इस परिवर्तन का, वो नोट कर लीजिए। जब कार्य बनने के योग है, सारे के सारे पॉजिटिव होने के योग हैं, आपका इंटरेस्ट भी फिलॉसफी का अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मन में सुख प्राप्ति के योग भी बनेंगे, और प्रैक्टिकल जीवन लाइफ में भी आनंद प्राप्ति के योग बनेंगे। जब पॉजिटिव लाभ होने के योग हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी कारण से कोई गलत कार्य करना, झूठ का सहारा लेना, किसी को धोखा देना, ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। और वो आपके लिए, समझ लीजिए, आपकी संतान के लिए, आपकी घर के परिवार की, घर की शांति के लिए, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक स्थिति पर उत्पन्न कर देगा। कहीं कलंक मत लगवा लीजिएगा। पॉजिटिव चेंजेस, अगर कोई गलत कार्य नहीं किया तो समझ लीजिए 30 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हमारे द्वारा कोई गलत कार्य, अहित कार्य हुआ, अनैतिक कार्य हुआ, गलत तरह से हमने इनकम को जनरेट करने का प्रयास किया, आपको खासतौर पर कोई गलत कार्य, पाप युक्त कार्य किया, तो समझ लीजिए वो कार्य आपके लिए अच्छे नहीं रहने वाले। तो पाप से बचते हुए, गलत कार्यों से बचते हुए और अशुभ कार्यों से बचते हुए आपको खासतौर पर ध्यान रखना है, शुभ की तरफ ध्यान देने का प्रयास करना है। बस यही सूत्र का ध्यान करना कि किसी का अहित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। किसी और का हिस्सा हमें ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। आपका भाग्य लाके देने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ऐसे में यदि आपने कुछ कष्ट किया, गलत कार्य किया, तो समझ लीजिए आपके परिवार में, आपकी शांति में, घर की शांति में, और खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ नुकसानदायक योग बन सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। सिंह राशि वालों, इस बात का ध्यान रखिए। यानी आपको सब शुभ कार्य, अच्छा सोच, नेकी कर, यही कार्य करने का प्रयास करें। नेकी, अच्छी सोच, सबके बारे में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही सोचते हुए, यही महामंत्र है आपकी राशि के अनुसार से।
कोशिश ये करें भगवान सूर्य को और लाभ लेने का प्रयास करें। भगवान सूर्य आपके लिए बहुत सुंदर लाभ के योग बनाने के, आपकी इनकम को बढ़ाने के योग बनाने वाले हैं। ऐसे में कोशिश ये करें नित्य प्रति भगवान सूर्य का दर्शन करें और अर्घ्य दें। आपकी राशि के अनुसार से रोली थोड़ा सा जल में डालकर भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कनेर का पुष्प पीला वाला यदि मिल जाए तो बहुत सुंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी देने के योग बनाने वाला है, लाभ की स्थिति बनाने वाला है। तो इसका आपको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसका पॉजिटिव लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का योग खास तौर पर दिखा रहा है आपके लिए। ऐसे में जो मिथुन की संक्रांति जब वो शास्त्र में कहा गया है कि अन्न का, वस्त्र का, दूध का, दही का दान करने का आपको प्रयास करना चाहिए और ये सब चीज़ों को दान करके आप कल्याणकारी योग बना सकते हैं। आपके लिए आशा करते हैं आप इन पॉजिटिव चीज़ों को समझेंगे, लाभ की स्थिति बनाएंगे। समय आपके लिए बहुत अच्छा है और ये आपको कुछ खास बातों को जो हमने बताया है उसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अवश्य समय आपका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।